हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस है हिस्टोरी का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हैं तो आप लोगों का पहला चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। इसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। मेजेनी, नेपोलियन, उसके बाद मेटरनिख, गैरीबाल्टी। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेटरनिख को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। 1, 2, 3, 4। तो कितने युद्ध किए थे, तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक कौन था, आपसे ये पूछा गया है। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो मेजिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण, यहाँ है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। मेजेनी, नेपोलियन, काउंट काबुर, गैरीबाल्टी, किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काउंट काबुर को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यूनान, तुर्की, रूस की, फ्रांस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी तुर्की की हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनर्जागरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। यह ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है। तो ये लोग क्या सम्मिलित था, लेकिन जर्मनी सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, रूस को, उसके बाद जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, उसके बाद जमींदार, नाविक। तो गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि किस संघ की स्थापना की। संधि ने बल्कि संघ की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा रायन राज्य संघ। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष से लागू की गई, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ 1789, 1791, 1801, उसके बाद 1804। तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, कौन, फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मेटरनिख ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि काउंट काबुर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबुर विक्टर एमानुएल को किस पद पर नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सेनापति, उसके बाद फ्रांस में राजदूत, उसके बाद प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली
यहाँ इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, सेडॉन का युद्ध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ है आप लोग का इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनान को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश की शासन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश की शासन था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो वंश की जो शासन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि जालवेराइन एक संस्था थी, तो क्या थी, व्यापारियों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वेना कांग्रेस द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि मेजेनी का संबंध किस संगठन से था, ये आपसे पूछा गया है। तो मेजेनी का संबंध जो था कार्बोनारी, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग का है मेजेनी, हिटलर ने, उसके बिस्मार्क है, उसके बाद विलियम प्रथम ने, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आप लोगों का 1810, 1815, 1830, 1848। तो जो है इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ये 1810 को हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान का स्रोत रहा, ये आपसे पूछा गया है। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड, इसका आंसर हो जाएगा यूनान, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है कि हंगरी की भाषा क्या थी, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैगियार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, निम्नलिखित में से कौन था। तो क्या इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया या पर्शिया। तो इसका राइट आंसर विरोध में कौन था, ऑस्ट्रेलिया, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि मेटरनिक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो मेटरनिक कौन था, तो रूस का जार था, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड ये आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन रहा, ये टोटल आप लोगों का 31 क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड इस जो 31 में से आप लोगों का कितना बना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम इसी तरह का वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं, हर चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।